तुम्हें पता है इंडिया में मेंस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लड़कियों को लेकर के। आधे लोग ये समझते हैं कि लड़कियों से बात करना खराब चीज़ है, लड़कियों से बात मत करो। एंड आधे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि चलो इस दुनिया में अगर रहना है तो लड़कियों से बात कर लेना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कुछ लड़कियां बेकार होती है, लेकिन कुछ लड़कियां अच्छी भी होती है। जैसे कुछ लड़के अच्छे होते हैं, कुछ लड़के खराब होते हैं। ये सोच के अगर वो बात भी करते हैं फीमेल से ना, उन्हें बेसिकली बात करने नहीं आता है, करने भी आता है तो उनके दिमाग में पहले ये ख्याल आता है, क्या वो लड़की मुझे पसंद करती है? बिकॉज इतना सारा स्टीरियोटाइप है हमारे समाज में हर चीज़ को लेकर के, तो हमारा दिमाग भी उसी स्टीरियोटाइप में बस चुका है, अटक चुका है मेरे ख्याल से। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? बेसिकली कुछ हिंट्स को समझना चाहिए कि तुम कंफर्म कर पाओ कि अगर ये लड़की तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड है तुम्हारे अंदर, उस चीज़ को तुम अच्छे से समझ पाओगे। उसके लिए तुम्हें कुछ हिंट्स को ध्यान देना जरूरी है। अगर ये हिंट्स मैच नहीं करते देन डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं सिर्फ यही बोलने वाला हूँ, ठीक है? 5 हिंट बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 है शी रिस्पेक्ट्स योर टाइम। ये मैं जिंदगी में हर बार बोलने वाला हूँ, बिकॉज अ गर्ल हु रिस्पेक्ट्स योर टाइम इज अ परफेक्ट गर्ल फॉर यू। ठीक है, एंड अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है टाइम की तुम्हारी, तो बहुत बड़ा चांस है कि वो तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करे, तुम्हारे पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, एंड बेसिकली तुम्हें पसंद भी करे। एट दी एंड मैं यही कहना चाहता हूँ तुम्हें। अब इसका एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बहुत बार सेम एग्जांपल दिया है, दोबारा बताता हूँ। मान लो कि तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, एंड तुम बात कर रहे हो किसी लड़की से, बेसिकली शी इज़ योर फ्रेंड, एंड तुमसे कहते हो कि यार मैं खाना खा रहा हूँ, फिर भी वो तुम्हें कहेंगे ना, अच्छा तुम खाना खा रहे हो, कोई बात नहीं, खाना खा लो, मैं बाद में बात करती हूँ। बेसिकली ये सामने वाला का एटिकेट होगा, मैनर होगा, मॉरल होगा मेरे ख्याल से। लेकिन यस, वो तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट करती है या फिर करता है। ठीक है, दोनों सेंस में मान लो तुम। ठीक है, ये टाइम की रिस्पेक्ट लड़के तो करने ही नहीं पाते हैं, मेरे को क्या बताऊं लड़कों के बारे में। लेकिन अगर वो ऐसा कर रही है देन देयर इज अ बिग चांस दैट वो तुम्हें हिंट दे रही है या फिर बताना चाह रही है, फिर तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है। बेसिकली तुम समझ रहे हो मेरे क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें। सेकंड होता है ना कि वो तुम्हें हर चीज़ को सिखाने के लिए कहती है। ऑलमोस्ट हर चीज़ को नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है तुम्हारे अंदर, अगर बहुत ज़्यादा रेयर है, या फिर उन लोगों को लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हमेशा वो कोई ना कोई चीज़ को सिखाने के लिए बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें गिटार बजाना आता है तो कहेगी कि यार मुझे ये सिखा दो, वो सिखा दो। तुम उसे कॉर्ड सिखाओगे, स्ट्रमिंग पैटर्न सिखाओगे, बोलोगे अच्छा ये सिखा दो, ऐसे होता है, अच्छा वैसे होता है, वाओ ये वो। और हो सकता है कि वो तुमसे कुछ फिटनेस एडवाइस ले, अच्छा ये होता है, वो होता है, ओ अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसे करके। ये चीज़ें होती हैं उनके हिसाब से, है ना? एंड ये उन्हीं के साथ करते हैं ना जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिनके अंदर वो चॉइस होती है कि यार ये बंदा अच्छा लग रहा है मेरे को, आई लाइक हिम। ठीक है, तो बेसिकली ये हिंट भी मान सकते हो तुम, या फिर एक साइन भी मान सकते हो दैट द गर्ल इज इंटरेस्टेड इन यू। एंड ये बहुत बड़ा हिंट है, बिकॉज वो हर चीज़ तुम्हें सिखाने के लिए कह देगी। वो धीरे धीरे हर चीज़ को अडेप्ट करने लग जाएगी, है ना? वो कहने लगेगी कि ये बताओ वो बताओ। हो सकता है उसमें उसका इंटरेस्ट ना भी हो, फिर भी वो तुमसे पूछेगी। ठीक है, एंड यहीं से हमारा थर्ड पॉइंट आता है ना, दैट शी विल अडेप्ट यू। अडेप्ट करने में क्या बता रहा हूँ मैं? बेसिकली वो तुम्हारे आदतों को अपनी आदत बना लेगी धीरे धीरे करके। किस तरीके से अपनी आदत बना लेगी? जैसे मैंने अपना एग्जांपल बहुत बार दिया है, मैं वापस से यही एग्जांपल दूंगा तुम्हें कि मान लो कि मुझे 10,000 स्टेप्स चलना पसंद है डेली के डेली। तो मैं डेली चलता हूँ, लगभग 1.5-2 साल से चलता हूँ हमेशा। ठीक है, एंड अगर कोई मेरी फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, अगर वो देख रही है कि मुझे ये करना पसंद है, ऐसा है वैसा है, तो बेसिकली मुझसे पूछेगी तो ज़रूर, सिखाने के लिए ज़रूर तो बोलेगी। अच्छा इससे क्या होता है? अच्छा इससे कैलोरीज बर्न होती है, अच्छा इससे हम लोग हेल्दी रहते हैं, अच्छा इससे स्टैमिना एंड्योरेंस भी अच्छा रहता है हमारा, ओहो अच्छा ऐसे ऐसी बात। ये चीज़ तो पूछी, लेकिन धीरे धीरे करके वो तुम्हारी चीज़ को अडेप्ट करने लग जाएगी। वो कहेगी कि यार देखो आज मैंने भी 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए, देखो मेरे फ़ोन में, देखो मेरे स्मार्ट वॉच में। वो धीरे धीरे करके तुम्हारी हॉबीज़ को अपना बनाने लग जाएगी, तुम्हारे कुछ कुछ हैबिट्स को अपना बनाने लग जाएगी, तुम्हारी पर्सनालिटी को अडेप्ट करने लग जाएगी। नॉट कम्प्लीटली, लेकिन कोई कोई चीज़ें होती है जिससे वो लोग अडेप्ट करना पसंद भी करती है, एंड वो ऐसा करती है। सो यस, अगर ऐसा है देन देयर इज अ बिग चांस दैट शी इज गिविंग यू सम हिंट्स बेसिकली, या फिर वो उनका नेचुरल बिहेवियर है अपने सामने वाले इंसान के प्रति जिनसे वो अट्रैक्टेड होती है। एक पॉइंट आता है ना कि शी कैन बी लिटिल बिट प्रोडक्टिव फॉर यू। ठीक है, एंड या फिर वो तुम्हारे सामने जानबूझ करके थोड़ा सा ट्राई करेगी क्यूट या फिर बेबी टाइप बनने का। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं, लेकिन शी विल एक्ट वीक इन फ्रंट ऑफ यू। अब मेरे को ना इससे एक मीम याद आता है कि भाई ऐसा लिखा हुआ था उसमें, है ना, POV साइकोलॉजी प्रूव्स दैट गर्ल्स दैट लाइक यू ऑफन ट्राई टू बिकम वीक इन फ्रंट ऑफ यू। एंड सामने लड़कियां मेरे सामने क्या करती है, रोनी कोलमैन वाली डंबल प्रेस मारती है। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई लड़की तुम्हारे सामने बिल्कुल गोरिल्ला बन रही है, ठीक है, देन देयर इज अ बिग चांस कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मर्दानी हरकतें नहीं करने वाली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन हरकत कर रही है तुम्हारे साथ, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे गर्ली गर्ली बन के रह रही है तुम्हारे सामने, बच्ची बन के रह रही है। ठीक है, देन हो सकता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड हो, वो तुम्हें एक साइन दे रही हो किसी चीज़ के लिए, यार ऐसा होता है वैसा होता है, एंड वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगी, यानी कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होगी। किस तरीके से प्रोटेक्टिव होगी कि वो तुम्हारी हर बात को मानेगी ज़रूर से, लेकिन कहीं पे बात आएगी तुम्हें डिफेंड करने की ना, देन शी विल ट्राई टू डिफेंड यू। यार इसने तो ऐसा नहीं किया, राज ने तो ऐसा नहीं किया, फलना ने तो ऐसा नहीं किया। शी विल टेक योर स्टैंड
है ना? ऐसा नहीं कि तुमने भाई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी कोई तो वहाँ पे तुम्हारी स्टैंड ले रही है, लेकिन बेसिकली नॉर्मल बातों में वो तुम्हारे साथ स्टैंड रहना, तुम्हारे साथ हर चीज़ में साथ देना अपना, इन चीज़ों को प्रेफर करेगी। देन ऐसा है तो अगेन देयर इज़ अ बिग चांस दैट शी लाइक्स यू। लास्ट केस ना थोड़ा सा अलग है। इसमें बेसिकली वो लड़की क्या कर सकती है ना कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही है, एंड ये मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर कोई लड़की तुमसे बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करे, ये तो तुमने 4 पॉइंट्स बताए, इसमें सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में नेगेटिव लग रहा है, इस सेंस में नहीं नेगेटिव कि यार वो बिल्कुल है ही इस टाइप की अजीब सी नेगेटिव इंसान, उस सेंस में नहीं, या फिर बिल्कुल तुम्हें इग्नोर करती है, छी ये कौन आ गया जाए यहाँ से, उस सेंस में नहीं, लेकिन इस सेंस में अगर तुम्हें थोड़ा सा इग्नोर करती है या फिर तुमसे ऐसा फेमिनिन वे में ही थोड़ा सा दूर रहती है कि यार ये इधर आ गया ऐसे साइड, तो तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर थोड़ा सा अलग, तुम्हें थोड़ा सा यूनिक कुछ देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा वियर्ड कुछ देखने को मिल रहा है, देन एक चांस हो सकता है ये चीज़ तुम्हें खुद से ऑब्जर्व करनी है, बिकॉज बहुत सारे केसेस में बिल्कुल सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, इट कैन बी डिफरेंट, ठीक है, वो डिफरेंट वे में ही बहुत ज़्यादा रहती है। हो सकता है वो इस वजह से हो कि तुम बहुत ज़्यादा किसी दूसरे लड़कियों से बात करते वरते हो, इस वजह से हो सकता है, या फिर उससे ऐसा लगता हो कि अगर वो भी बाकियों की तरह तुमसे बात करेगी, ठीक है, देन यू विल जस्ट बी लाइक अनदर गाइस, ठीक है, जो कि उसे छोड़ देगा, या फिर उसके पास्ट में ऐसा कुछ हो सकता है इस वजह से वो इन चीज़ों को अवॉइड करती हो, पास आना, बात करना, कॉन्वर्सेशन होल्ड करना वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं ज़रूर से एक बार ऐड करूँगा अपने लिस्ट में, बिकॉज कभी कभी होता है कि चीज़ें बिल्कुल वियर्ड हो रही है, एंड दैट्स कम्प्लीटली पॉजिटिव, तुम्हारे साइड पे होती है, लेकिन उस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं तुम्हारे पर छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ वही गलत हिंट्स नहीं लेने हैं, ठीक है। अगर तुम वियर्ड वाली चीज़ को ऐसा सोच रहे हो ना कि बिल्कुल तुमसे दूर रहना चाहती है, एलर्जिक है तुमसे, देन दैट्स नॉट वियर्ड ब्रदर, तुम क्रीप हो एक नंबर के, उस चीज़ को करना छोड़ो, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा बिल्कुल इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लो, एक बार तुम्हें दिख जाए कि तुमसे वो बिल्कुल ऐसा घिन वाली फीलिंग आती है ना, उस चीज़ की वजह से वियर्ड नहीं है, देन ऐसा हो सकता है कि तुम ज़रूर से कुछ लगते हो या फिर मीन करते हो, उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड करते हो, मेरे ख्याल से, मेरे शब्दों में कहोगे तो पसंद आई हो, अच्छी बात है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।